अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको ये समझ नहीं आता कि एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को कैसे फाइंड करें। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है और फिर उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिसमें आपने ट्रेड ली होती है। लेट्स सपोज आप इसको ऐसे फर्ज कर लें कि आपने एक बाय की ट्रेड लगाई और आपने जो है किसी भी लो के नीचे एक स्टॉप लॉस सेट कर दिया है। अब होगा क्या कि मार्केट आपकी ट्रेड में हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉफिट भी दिखाए और सडनली वो क्या करेगी, इतनी तेजी से गिरेगी और आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी और उसके बाद फिर वो बाय चली जाती है। सेल के केस में भी ऐसे ही होता है कि आपने लेट सपोज कहीं पे सेल कर लिया, आपको कोई सेटअप दिखा किसी विक के ऊपर या डोजी के ऊपर, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब जैसे ही आपने सेल किया, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट आपको मिला, लेकिन आपने सोचा कि यार मेरा टीपी तो बड़ा है तो मैं क्यों ना थोड़ा वेट करूं, और अचानक मार्केट तेजी के साथ ऊपर जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी और फिर वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। अब मसला ये है कि स्टॉप लॉस तो लगाना चाहिए, ये तो सब हमें पढ़ाते हैं, मैं भी अक्सर कहता हूं कि यार स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर इसको हम किस तरह सॉर्ट आउट करें। मार्केट तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है और फिर उसके बाद वो मूव करती है। तो क्या ऐसा तरीका हो, हम किस तरह से अपने स्टॉप लॉस को बचाएं, या हम परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करें? तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। सेकंड नंबर पर आपको पता है कि वॉर सिचुएशन जो है वो बड़ी तेजी से उसकी अपडेट्स आ रही हैं। जैसा कि जुम्मे को जो है वो सुबह में इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, फिर ईरान ने दोबारा अटैक किया उसके ऊपर। और आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है, और मुझे ये अभी तक की अपडेट मिल चुकी है कि तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले ईरान ने दोबारा इसराइल के ऊपर जो है वो अटैक किया है। अब देखें, इसमें आपने पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी पैनिक वाला काम नहीं है। ये चीज आपको रटवा दी गई है कि जी जंग होगी तो गोल्ड बाय चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें भी पता है। लेकिन भाइयों, एक चीज ध्यान में रख लेना, मार्केट 100% लोगों को प्रॉफिट नहीं देगी। वॉर हो या कोई भी सिचुएशन हो, लोगों का लॉस होगा तभी लोगों का प्रॉफिट, कुछ लोगों का प्रॉफिट बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो अभी भी 90 to 95% लोग लॉस करेंगे और वही 4-5%, 3% लोग ही पैसा कमाएंगे। अब ये कौन लोग होंगे जो प्रॉफिट बनाएंगे? मेरे भाई, ये वो लोग होंगे जो अचानक जंग का सुन के ना बेवकूफों की तरह बाय नहीं कर लेंगे, जो अचानक जंग का सुन के पूरा का पूरा अकाउंट अपना रिस्क पे नहीं लगाएंगे। ठीक है। और कभी भी जब जंग हो रही होगी तो आपको मेरे भाई आम दिनों में पहले से ज्यादा एहतियात करनी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे ही कोई फंडामेंटली डाटा आएगा ना, मार्केट हो सकता है एक बड़ी स्पाइक लगाए। अब वो अपसाइड भी हो सकती है, डाउन साइड भी हो सकती है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, आपको चीजें अभी इतनी ज्यादा समझ नहीं आती और आपने स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया हुआ, या आपने ओवर रिस्क ले लिया है, अपने अकाउंट की जो आपकी इक्विटी है उससे ज्यादा आपने, मतलब उसको बिल्कुल ही उसके रिस्क को आपने वो ख्याल उसका नहीं किया और बड़ा लॉट साइज आपने लगा दिया इस चक्कर में, इस लालच में कि यार मैं बड़ी ट्रेड लगाऊंगा, मार्केट जानी तो ऊपर ही है, मैं क्यों ना अपने अकाउंट को 4 गुना 5 गुना 10 गुना कर लूं। तो मेरे भाई, ऐसा होगा नहीं। आप अगर ऐसा करोगे ना तो आपका अकाउंट वॉश आउट ही होना है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा किया भी होगा। सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या वॉर सिचुएशन में कभी आपके साथ इस तरह मार्केट ने ट्रैप किया है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट जो मैं एक आपको बात बताऊंगा वो ये है कि कभी भी अंधों की तरह जंग के अंदर ट्रेड नहीं करें। बल्कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, आपको चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, तो आप जंग के दौरान ट्रेड ही ना करो। और अगर फिर भी आपको करनी है तो मेरे भाई छोटे लॉट साइज के साथ और रिस्क को फॉलो करके, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके फिर आप ट्रेड करें, उसके अलावा आप ट्रेड ही ना करें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज चले मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं बताऊंगा, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं। वो ये है, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क पे अटैक किया है ना, वो या तो जुम्मे की सुबह, जुम्मे की रात को, या हफ्ते इतवार को ही होता है। ऐसा क्यों है? इसकी पीछे की लॉजिक क्या है? मेरे भाई, बड़ी सिंपल लॉजिक ये है कि ये जो अटैक्स होते हैं ना, ये सारे के सारे प्री प्लान्ड भी होते हैं। यानी जो आपको दिखाया जाता है ना, ऐसा रियल में नहीं होता।
बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको पता ही नहीं है कि जो होती हैं। यानी आपका जो मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो दिखाता कुछ है, लेकिन पीछे के जो हकायक है ना, रियलिटी जो है। अब आप ये बताएं ना, आपको जंग के बारे में कैसे पता चल रहा है? क्या आप बैटलफील्ड में खड़े हो? नहीं पता ना आपको। आपको जंग के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है किसके थ्रू मिल रही है? या आपको किसी वेबसाइट के थ्रू मिलेगी, या आपको किसी न्यूज चैनल के थ्रू मिलेगी। आपको ये कैसे पता ये 100% सही है? क्या अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की वॉर में आपने नहीं देखा कि इंडियन मीडिया ने आपके साथ क्या किया है? तो भाइयों, कभी भी जंग के अंदर आपने अंधों की तरह ट्रेड नहीं करनी। बगैर चीज़ों को समझे, टेक्निकल एनालाइज को जो है वो आपने नज़रअंदाज नहीं करना। ये कभी भी नहीं सोचना कि बस जी जंग लग गई है तो बस अब तो जी मार्केट रॉकेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर होगी भी ना, तो वो बहुत देर तक ऊपर सस्टेन नहीं करती है, वो अक्सर वापस आ जाती है नीचे। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो जाएं, जाके रिसर्च करें। आज से कुछ महीने पहले ईरान ने 5,000 मिसाइल फायर किए थे इसराइल के ऊपर। जाके चेक करें कि उसमें क्या हुआ था। मार्केट के अंदर मार्केट ने एक बहुत बड़ी स्पाइक लगाई ऊपर, और उसके बाद वो तेजी से क्रैश कर गई। अब जिन लोगों ने उस स्पाइक में बाय कर लिया टॉप से, उनके तो अकाउंट वॉश आउट हो गए होंगे ना। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, तो ये आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको स्टॉप लॉस फाइंड करने का तरीका बताता हूं, और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बता दूंगा जहां पर आप जंग की जो है वॉर की अपडेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे भाई, 80% 70% मैं मानता हूं ये सच है। बाकी मैं ये समझता हूं कि मुझे इन चैनल्स को देख के, इन वेबसाइट्स को देख के ट्रेड नहीं करनी। सिंपल। ट्रेड मैं कैसे करूंगा? मैं अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा, मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा, दैट्स इट। ठीक हो गया? अब ये सारी चीजों को मैं खत्म करता हूं और हम चलते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करना है। देखिए, इसमें कोई इतना आपको दिमाग नहीं लगाना। आपने जस्ट इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, और यहां पर आपने लिखना है ATR, और इसके आगे आप लिखेंगे स्टॉप लॉस फाइंडर। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आ जाएगा। ठीक हो गया? ये आगे इसका नज़र भी आ रहा है कि तकरीबन 6,300 लोगों ने इसको अप्लाई किया हुआ है चार्ट के ऊपर। जस्ट आप इसके ऊपर वन टाइम क्लिक कर दें। ये आपका ATR के नाम से एक जो है इंडिकेटर है, ये अप्लाई हो जाएगा आपकी चार्ट के ऊपर। अब देखिए, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बड़ा सिंपल इंडिकेटर है। ये करता क्या है बेसिकली, पहले मैं ये आपको बता दूं। ATR का मतलब क्या है? ATR का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। यानी ये जितनी भी कैंडल्स बन रही है ना, ये उन सारी कैंडल्स को प्लस करेगा, प्लस करने के बाद उनको डिवाइड करेगा और एक एवरेज जो है ना प्राइस बता देगा। वो एवरेज प्राइस क्या होगी? वो आपके स्टॉप लॉस की प्राइस होगी। अब इसको आप बैक टेस्ट कर लें। देखें, मैं आपको रिसेंट चार्ट में दिखा देता हूं, मैं ज्यादा पीछे आपको नहीं लेके जाता। अच्छा जी, सो आप देख सकते हो कि इसने आपको ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये इसने आपको बाय साइड के स्टॉप लॉस निकाल के दिए। लेट्स से अगर आप यहां पे बाय कर रहे हो तो ये कह रहा है कि यहां पर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आप यहां पे लगाओगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। अगर आपने इस कैंडल पे बाय किया है तो इस विक के नीचे के बजाय आप यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक हो गया? तो आप इसको अपनी ट्रेडिंग में आप इसको ऐड करें स्टॉप लॉस फाइंड करने के लिए बस। और यकीन करें, आपको इंशाल्लाह काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। ठीक हो गया? आप इसको छोटे टाइम में अगर देखेंगे ना, तो मज़ीद आपको चीज़ें समझ आएंगी कि अगर आप इसको जो है वो यूज़ करते, तो आपका जो SL है उसके हिट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सही? अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे अगर आपने बाय किया है तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं लगाओगे, आप इस जगह पर लगाओगे। तो इससे क्या है कि थोड़ी सी प्राइस को ना मूवमेंट में, यानी मूव करने के लिए प्राइस को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा टाइट रखते हैं और प्राइस जो है वो उसको हिट करती है और फिर उसके बाद बाय चली जाती है। तो इस वजह से ATR जो है ना, ये आपकी जो है वो काफ़ी हेल्प करता है, और आपका SL जो है ना वो ऐसा सिक्योर दे देता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये देखो, अगर आपने यहाँ पे बाय किया लेट से, और यहाँ पे अगर आपका SL था, तो यार ये तो हिट हो गया ना। लेकिन ATR ने आपका SL तो यहाँ पे रखवाया। अब आप देखो, अगर यहाँ से बाय करके भी इधर आपका SL है, तब भी आपका SL तो हिट नहीं हुआ ना यार। और ये पूरी की पूरी वेव आपको मिल गई। ये देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो, यहाँ से आपने बाय किया, ये आपका स्टॉप लॉस था। आपकी ट्रेड जो है ना, मकसद वो लॉस में भी आई है, लेकिन इसने आपको ये पूरी की पूरी वेव जो है ना, वो ये इसने आपको दे दी है। ठीक हो गया? अब आप ये देखो, ये ट्रेड कितनी ज़बरदस्त बन रही है।
सही, $60 की ट्रेड है। लेकिन अगर आपने लेट्स से, अब मैं इसको ऐसे बताऊं कि यार अगर आपने ये वाला एसएल जो है, मतलब इस तरीके से अगर आपने एसएल नहीं फाइंड किया होता और सिंपल जो जिस तरीके से आप लगाते हो अपना एसएल वगैरह, उसी तरीके से अगर आपने किया होता, तो आप ये देख सकते हो कि यार यहाँ पे तो आपका एसएल हिट हो गया और उसके बाद फिर मार्केट ने जो है ना एक बड़ी मूव दी है। तो ये मतलब अक्सर ऐसा ही होता है आपके साथ। और अगर आप इसको ऐड कर लेंगे ना अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपने अपने स्टॉप लॉस फाइंड करने के लिए, तो इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और आपके एसएल हिट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा जी, सो मैं अब आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बता रहा हूँ जहाँ से आप वॉर अपडेट्स ले सकते हैं और आपको अथेंटिक जो है वो कुछ न्यूज़ मिल जाएंगी। लेकिन अगेन मैं बता दूं, इसको देखकर आपने ट्रेड नहीं लेनी। ये नहीं देखना कि अच्छा जी ईरान ने मिसाइल मार दिया, मैं गोल्ड बाय कर लेता हूँ या मैं कोई कमोडिटी बाय कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता सकता हूं कि इस जंग से एक्सपेक्टेडली जो हो सकता है वो ऑयल और गोल्ड, ये दो चीजों की प्राइस जो है ना ये काफी बढ़ सकती है। लेकिन आपने जब भी ट्रेड लेनी है अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ही लेनी है, ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो पहली जो हमारी वेबसाइट है उसका नाम है तेहरान टाइम्स। ये ईरान की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको ईरान से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह मिल जाएंगी। और जो भी ईरान करेगा, लाजमी बात है, जो भी अटैक करेगा तो सबसे पहले वो अपने ऑफिशियल पेज पे, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही वो अपडेट देगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पर जो हमारी वेबसाइट है उसका नाम है i24 न्यूज़। ये इसराइल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। यानी इसराइल जो भी अटैक करेगा, लाजमी बात है वो सबसे पहले यहीं पे बताएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने पूरा का पूरा एक बॉक्स बनाया हुआ है कि जी इसराइल जंग के अंदर है, कितने दिन से है, और जो भी इसका इसने डैमेज किया है वगैरह वगैरह सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। i24 के बाद जो वेबसाइट है हमारी वो है अल जजीरा। अल जजीरा का आपको ऑलरेडी पता है कि ये वेल नोन वेबसाइट है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ये मतलब अपडेट्स आपको दे देती है और काफ़ी जल्दी दे देती है। अब ये बता रही है कि जी इसराइल स्ट्राइक्स ऑयल फैक्ट्री इन तेहरान। इसराइल ने जो है वो तेहरान जो ईरान का शहर है उसमें एक ऑयल फैक्ट्री है उसको अटैक किया है और मज़ीद ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपडेट्स आपको दे देगा। ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये जो ईरान और इसराइल की जंग है, ये जो मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है और जो रशिया यूक्रेन वॉर है, सारी अपडेट्स आपको अल जजीरा पे मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो हमारी लास्ट वेबसाइट है वो है फॉक्स न्यूज़। ये अमेरिकन आई थिंक वेबसाइट है और ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको अपडेट्स दे देती है। ट्रंप की जो भी स्पीच वगैरह आएंगी या जो भी अपडेट्स होगी जंग में, वो ये सब चीज़ें आपको बता देंगे। अब देखें यहाँ पे ये लाइव अपडेट चला रहे हैं कि तेहरान जो है वो उसमें जो भी अटैक्स वगैरह हुए हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।